Hello students, welcome to all of you. As you all know that nowadays we are talking about adolescence. We have talked about adolescence, characteristics of adolescence and problem of adolescence in our previous slide. So in this series today we will discuss about guidance and counseling of adolescence. किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको हम स्ट्रेस की अवस्था, स्टॉर्म की अवस्था कहते हैं, यानी कि एक तूफ़ानी अवस्था है जिसमें किशोरों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं परेशानियों से उसको कैसे निकाला जाए, उस चीज़ के लिए हमें किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं को कई निर्देश और परामर्श देने होते हैं। तो आज हम उन्हीं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करेंगे। The field of guidance and counseling of adolescents can be divided into three parts. First is general guidance and counseling, यानी कि सामान्य निर्देशन एवं परामर्श. सेकेंड इज एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श. एंड थर्ड इज वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श. अब हम इन तीनों प्रकार की काउंसलिंग की बात अलग अलग स्लाइड्स में करेंगे. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स स्टार्ट विद जनरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सामान्य निर्देशन एवं परामर्श. इन द फील्ड ऑफ जनरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर इंक्लूडेड द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलिसेंट्स रिलेटेड टू देयर फिजिकल हेल्थ, सेक्स, मेंटल हेल्थ, इमोशनल कंडीशन, एडजस्टमेंट, सेलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ एट्सेट्रा. सामान्य निर्देशन में एडोलिसेंस की वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि उनकी शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, भावनात्मक स्थिति, सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट, और उनका जो मूल्यों का चयन होता है, ये सब चीज़ें क्या है, सामान्य निर्देशन एवं परामर्श में आती हैं. यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी समस्या किशोरावस्था में बालक या बालिका को आएगी, उससे रिलेटेड हमें उसको कुछ निर्देश और परामर्श देने होंगे. यानी कि शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था और एडजस्टमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी वो जनरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आएगी. अब these problems are individual, so the guidance provided for resolution of these problem is called individual guidance. ये जो problems होती हैं सबको अलग अलग होती हैं, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है. मैं अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ तो वो मेरी इंडिविजुअल समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे को इंडिविजुअली दिया जाएगा. तो ये जो सारी समस्याएं होती हैं ये इंडिविजुअल होती हैं, इसीलिए इसमें हम व्यक्तिगत निर्देश देते हैं, यानी कि इंडिविजुअल गाइडेंस देते हैं. The following steps are followed in providing this type of guidance and counseling. जब हम इस तरीके का निर्देशन और परामर्श देते हैं तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है. There are 6 steps. First is understanding the problem. सबसे पहले आप समस्या को समझेंगे. At first the guide understands the particular problem of adolescent. वो समझेगा कि किशोरावस्था में इस व्यक्ति को क्या समस्या है. सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा कि उसको क्या समस्या है और हम उसको किस हद तक हम उसको असिस्ट कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों को समझना. अब देखिए यहाँ पे हम उसकी समस्या को फर्स्ट स्टेप में समझ चुके हैं. अब हमें ये जानना है कि उस समस्या का कारण क्या है, किस कारण से उसको ये समस्या उत्पन्न हुई है. इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ इंटरव्यू, डेटा कलेक्शन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट. हम एडोलिसेंट का या जो भी छात्र है, जो भी बालक है, बालिका है, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं.
उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, या कोई मनोवैज्ञानिक टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अगर जैसे मानसिक स्थिति का कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक स्थिति का कोई टेस्ट आप एडोलिसेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे आप एनालाइज कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है उसकी समस्या का, है ना। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, उसके कारण को समझने का प्रयास करेंगे। समस्या आपको पता चल गई है कि किसी बच्चे को ये समस्या है तो उसको ये समस्या क्यों है। अगर उसको मानसिक कोई समस्या है तो अब हम उस मानसिक समस्या का कारण, क्या उस मानसिक समस्या का कारण परिवार है, क्या उस मानसिक समस्या का कारण उसका फ्रेंड्स हैं, क्या उस मानसिक समस्या का कारण समाज है, तो किस तरीके, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर उसके दिमाग पर हुआ है, जिससे वो डिस्टर्ब्ड है, तो उसके कारण, उस समस्या के कारण को हम खोजने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज, क्षमता एंड योग्यताओं को समझना। यहाँ पे हम समस्या समझ चुके हैं, हम उसका कारण समझ चुके हैं। अब हमें उस छात्र की या उस बालक की, उस बालिका की योग्यता और क्षमता को समझना है कि वो क्या कार्य कर सकता है और क्या कार्य नहीं कर सकता है, उसको किसी कार्य को करने के लिए कितनी योग्यता है ना। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे द साइकोलॉजिकल पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द एडोलेसेंट। मनोवैज्ञानिक तौर पे वो कितना मजबूत है, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो कितना कमज़ोर है। इसके लिए हम उसके ऊपर कई टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि उसका जो बुद्धिमत्ता है उसके अंदर वो कितनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी जो अभिरुचि है वो किस चीज़ में है। इस तरीके के टेस्ट हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमको उसकी योग्यताओं का पता लग सके, टू फाइंड आउट द पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ एडोलेसेंट। फोर्थ इज गाइडेंस, यानी कि निर्देशन। अब हम उसकी प्रॉब्लम को, अब हम उसकी क्षमता समझ चुके हैं, कारण समझ चुके हैं, समस्या को समझ चुके हैं। अब हम उसको गाइड करेंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसको क्या हल चाहिए, उस समस्या का क्या हल उसका होना चाहिए, उससे रिगार्डिंग हम उसको गाइड करेंगे। नेक्स्ट, काउंसलिंग यानी कि परामर्श। आपने उसको सलाह दे दी कि इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब काउंसलिंग में हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करते रहेंगे। गाइडेंस देने के बाद आपने उसको सलाह दे दी, अब हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करते रहेंगे कि किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो काउंसलिंग में आप समय समय पर उसको असिस्ट करते रहेंगे कि किस तरीके से उसको अपना कार्य करना है, अपनी समस्या का निवारण करना है। लास्ट स्टेप इज फॉलो अप प्रोग्राम, यानी कि अनुवर्ती कार्य। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ गाइडेंस। ये फाइनल स्टेप होता है निर्देशन का। इसमें गाइड, जिसने उसको गाइडेंस किया है, जिसने उसको गाइडेंस किया है, जिसने उसको काउंसलिंग दी है, वो ये इवैल्यूएट करेगा कि एडोलेसेंट की जो प्रॉब्लम है वो कितनी सॉल्व हुई है ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो उसने उसको निर्देश और परामर्श दिए थे उसके आधार पर किस हद तक उसकी समस्या का समाधान हुआ है। तो यहाँ पे गाइड वो चेक करेगा। If he has not solved his problem properly, then its causes are analyzed and the whole process is repeated. अगर उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसकी समस्या का कारण ढूंढने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, और फिर ये सारे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे।
क्योंकि अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो उसको दोबारा से अपनी समस्या को समझना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं सामान्य निर्देशन के। जब उसको जनरली कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से हम उसको गाइडेंस और काउंसलिंग दे सकते हैं, तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। स्टेप्स इसमें भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट वाले में बात करी, लेकिन वहाँ पे हम शारीरिक समस्याओं पे बात कर रहे थे, मानसिक समस्याओं पे बात कर रहे थे। यहाँ पे हम शैक्षिक समस्या की बात करेंगे, जब उसको एडोलेसेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी इन एजुकेशनल एरिया। It means in the field of educational guidance and counseling, problems related to education are included, such as disinterested in studies, जैसे कि अगर माना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट, वो किसी विषय को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, सेलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉर फर्दर स्टडीज़, अगर वो 12th में 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने में उसके समस्या आ रही है कि वो कौन सा विषय का चयन करे। इस तरीके की जब समस्या उसके सामने आएंगी तो हम उसको शैक्षिक निर्देशन और परामर्श देंगे, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग देंगे, जब हम उसकी किसी शैक्षिक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी सेम वही स्टेप्स हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप उसकी शैक्षिक समस्या को समझेंगे कि पर्टिकुलर उसकी शैक्षिक क्या समस्या है, क्या वो सब्जेक्ट्स का चयन नहीं कर पा रहा है, क्या उसको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। फिर आप उसके समस्या के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। फिर सेम आप उसकी पोटेंशियलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ को जानना पसंद करेंगे कि अगर वो मैथ्स लेना चाहता है तो उसके अंदर मैथ्स को करने की कितनी योग्यता है, तो आप उसको रीजनिंग रिलेटेड कुछ टेस्ट करा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के कुछ साइकोलॉजिक टेस्ट जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी उसकी क्षमता और योग्यता का पता चलेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है आपने उसको एक रीजनिंग का टेस्ट दिया और एक आपने उसको इंटरेस्ट का टेस्ट दिया, इंटरेस्ट टेस्ट से आपको ये पता चल गया कि उसका जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको गाइडेंस किस तरीके का देंगे कि म्यूज़िक से रिलेटेड गाइडेंस देंगे, कि उसको बताएंगे कि उसके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, उसी से संबंधित आप उसको गाइड करेंगे। उसी तरीके से काउंसलिंग में आप उसको असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, कैसे वो अपने म्यूज़िक जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकता है। और लास्ट स्टेप पे फॉलो अप प्रोग्राम, यानी कि किस हद तक उसकी समस्या का यहाँ पे जो उसको निर्देश देगा, जो गाइड होगा, वो इवैल्यूएट करेगा कि किस हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो ये सारे स्टेप्स उसको दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। तो ये था शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पे हम उसके वोकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि जब वो अपने वोकेशन का चयन कर रहा है तो उस समय वो कोई गलती ना करे। यहाँ पे उसको किस वोकेशन का चयन करना है स्टडी के लिए, कौन सा व्यवसाय उसके लिए उत्तम रहेगा, किस तरीके की ट्रेनिंग उसको फेस करनी पड़ेगी, उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो मुझे इस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग में वो एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरीके से उसको गाइड करना होगा। स्टेप इसमें भी सेम है। देयर आर 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम उसका समस्या को समझेंगे, यानी कि जो भी उसकी वोकेशन व्यवसाय की समस्या होगी वो हम समझेंगे। यहाँ पे शैक्षिक समस्या नहीं, यहाँ पे हम व्यवसायिक समस्या, उसे कौन से व्यवसाय का चयन करना है, कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज़ करना है। नेक्स्ट फिर हम उस समस्या के कारण को जानने का प्रयास करेंगे।
फिर हम उसकी एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर आप उसको कुछ गाइड करेंगे कि इस तरीके से आप अपने कार्य को कर सकते हैं। जो भी उसको सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे। और ये जो टास्क होते हैं ये सब क्या है, जो गाइडेंस का जो ये फेज़ है, ये स्पेशलिस्ट के थ्रू किया जाएगा। कोई एक स्पेशलिस्ट होगा जो उसको सही सलाह देगा। टाइम पर उसको परामर्श दिया जाएगा, उसको असिस्ट किया जाएगा किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और लास्ट में अनुवर्ती कार्य होगा, यानी कि फॉलोअप प्रोग्राम होगा। After having given guidance, a guide sees to it how far the adolescent is taking advantage from the guidance. कितना उसको फ़ायदा हुआ है गाइडेंस का। He determine the future course of action on the basis of this evaluation. और अगर उसको लगेगा कि ये जो मूल्यांकन है वो अच्छा नहीं हुआ है और विद्यार्थी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, द होल प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज रिपीटेड। तो पूरा जो ये प्रोसेस है ये रिपीट होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक्ड अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस। आज हमने बात करी किस तरीके का आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग विद्यार्थियों को किशोरावस्था में देंगे। तो मेन इसमें जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि सबसे पहले आप किशोरावस्था में विद्यार्थी की समस्या को समझिए। फिर चाहे वो उसकी शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, शैक्षिक समस्या है या व्यावसायिक समस्या। फिर आप उसकी समस्या के कारण को जानिए, क्योंकि जब तक आपको कारण पता नहीं चलेगा तब तक आप उसकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसकी योग्यता और क्षमता समझिए कि वो किस लेवल तक कार्य कर सकता है, उसके अंदर वो कार्य करने की क्षमता है भी या नहीं। और फिर उसी आधार पर आप उसको गाइड कीजिए। गाइडेंस देने के बाद जब वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो उसको असिस्ट करते रहिए, समय समय पर उसको काउंसलिंग देते रहिए। और लास्ट में इवैल्यूएट कीजिए कि जो आपने उसको गाइडेंस दी है, जो आपने उसको काउंसलिंग दी है, उसके आधार पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं। और अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आपको ये सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने होंगे, यानी कि आपको उसकी समस्या को दोबारा से समझना होगा। तो ये था आज का टॉपिक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस। As you all know, we have made 3 videos on adolescent. First is adolescence, second is problems of adolescence, and third is guidance and counseling of adolescence. So watch all 3 videos carefully and make your notes properly. If you are having any doubt, then you can write in the comment box. I hope you all understand this topic. Thanks for watching. Take care. Goodbye.